धारचूला एलागाड़ में शनिवार रात भूस्खलन से एनएचपीसी पावर हाउस की टनल का मुहाना बंद। एलागाड़ में शनिवार रात भूस्खलन से एनएचपीसी के पावर हाउस की टनल के मुहाने पर भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर गिराया। प्रशासन के मुताबिक मार्ग बंद होने से टनल के अंदर कार्यरत 19 कर्मचारी फंस गए। रेस्क्यू कर प्रशासन ने सभी 19 कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया है। रविवार को डीएम विनोद गोस्वामी ने बताया कि जिला प्रशासन व बीआरओ की तत्परता से राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है। बताया कि एनएचपीसी के पावर हाउस की सुरंग के मुहाने से मलबा हटाया जा चुका है। इमरजेंसी शाफ्ट एरिया को भी निरंतर साफ किया जा रहा है। डीएम ने बताया कि टनल के भीतर बचे हुए कर्मचारी सुरक्षित हैं। सभी 19 कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया है। जिला प्रशासन, बीआरओ, एनएचपीसी, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ व अन्य बचाव दल निरंतर संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। इधर एसडीएम जितेंद्र वर्मा का कहना है कि पावर हाउस को कोई बड़ी क्षति नहीं हुई है। टनल के मुख्य द्वार पर बार बार मलबा आ रहा है और जिसको बीआरओ के द्वारा लगातार हटाया जा रहा है। मौके पर पर्याप्त मशीनरी एवं सुरक्षा बल तैनात हैं। आपको बता दें कि पावर हाउस से नियमित तौर पर विद्युत उत्पादन का कार्य निरंतर जारी है। विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारी निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि एलागाड़ पावर हाउस में जो टनल का जो मुख्य द्वार था वो भूस्खलन से बंद हो गया था, लेकिन जो आपातकालीन निकासी द्वार है उसके पास भी भारी मात्रा में मलबा आने से कुछ दिक्कतें हुई। आपको बता दें कि पावर हाउस का संचालन पूरी तरह से सुचारू है और उस स्थान पर जहां से इमरजेंसी निकासी थी वहां पर जो लोग थे उनको सीढ़ी लगाकर बाहर निकलना पड़ा। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सारी स्थितियां वहां सामान्य हैं, लेकिन भूस्खलन जो जारी है वो प्रशासन और सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि प्राथमिकता जीवन की है। जीवन की सुरक्षा ही अंतिम सत्य है, इसलिए प्रशासन मुस्तैदी से कार्य कर रही है। लेकिन हालात इतने ज़्यादा खराब नहीं हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो कर्मचारी हैं वो भी काफ़ी भयभीत हैं, क्योंकि भूस्खलन का जो वीडियो सामने आया है वो बहुत डराने वाला है। इसीलिए सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन कार्य करने वाले लोगों के लिए वहाँ पर दिक्कतें बनी हुई हैं। प्रशासन मुस्तैद है। अभी भी मेरी खबर जब मैं आपको बता रहा हूँ उस समय भी वहाँ पर आला अधिकारी मौजूद हैं। एनएचपीसी, प्रशासन, बीआरओ, सीआईएसएफ और अन्य जो रेस्क्यू हमारी टीम है वो पूरी तत्परता से वहाँ काम कर रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून द्वारा आज दिनांक 31/8/2025 को जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दिनांक 1/9/2025 को जनपद पिथौरागढ़ सहित उत्तराखंड राज्य के अन्य कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग देहरादून द्वारा जारी मौसम चेतावनी के क्रम में दिनांक 1/9/2025 सोमवार को जनपद पिथौरागढ़ में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, निजी विद्यालयों एवं समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत 1 दिवसीय अवकाश जिलाधिकारी के द्वारा घोषित किया गया है। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी तावाघाट टिपुल लेक राष्ट्रीय राजमार्ग में यातायात नहीं हुआ सुचारू। तीनों वेलियों का कटा संपर्क, हजारों की आबादी के लिए आवाजाही का संकट। सीमांत धारचूला में आपको बता दें कि भारी बारिश के बाद भूस्खलन होने से कई स्थानों पर मार्ग बंद हो गया है, जिससे तावाघाट टिपुल लेक राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद है। आपको बता दें कि सोबला के पास भी भारी भूस्खलन होने से मार्ग बंद है। 48 घंटे से अधिक समय बीत गया है। मार्ग नहीं खुलने से हजारों की आबादी परेशान है। प्रशासन के द्वारा अनुरोध किया गया है कि गैर जरूरी आवाजाही से बचा जाए और आपदा काल में जरूरी होने पर ही घर से निकला जाए। ऐसे में प्रशासन के द्वारा मार्ग खोलने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मार्ग नहीं खुला है। सीमांत में साथू आटू पर्व की मची धूम। स्थानीय लोगों ने माता गौरी की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि की कामना। आपको बता दें कि साथू आटू पर्व की पूरे उत्तराखंड में धूम मची हुई है। सीमांत क्षेत्र में भी ढुंगातोली, हाट, कालिका, बलवाकोट आदि विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने सातु आठू का पर्व धूमधाम से मनाया। इस दौरान माता गौरी की पूजा अर्चना की गई और क्षेत्र के सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ ही देश की समृद्धि की कामना की गई।
सीमांत में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच भूस्खलन से लोगों की बड़ी मुश्किलें, आवाजाही हुई मुश्किल, राष्ट्रीय राजमार्ग भी हुआ बंद। सीमांत धारचूला में लगातार बारिश जारी है, ऐसे में कई स्थानों पर पहले से ही मार्ग बंद है। आज धारचूला और जोलजीबी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग नक्तल के पास बंद हो गया। और आपको बता दूं कि मैं खुद भी अपने पिता के साथ ढूंगातोली के लिए धारचूला से निकला था और नक्तल के पास अचानक भूस्खलन हुआ और ऐसे में अपनी बाइक को छोड़कर मुझे भी भागकर अपनी जान बचानी पड़ी और यह कह सकते हैं कि बाल बाल मेरी जान बची। आपको बता दूं कि उस क्षेत्र में अचानक ही भूस्खलन शुरू हुआ और बड़े बड़े बोल्डर अचानक एनएच में आने लगे और कुछ देर के बाद ही कई लोग वहां पर पहुंचे। कुछ लोगों ने मिलकर रास्ते से बोल्डर हटाया, जिसके बाद बाइकों की आवाजाही सुचारू हुई और वहीं से मैंने उपजिलाधिकारी को इस घटना की जानकारी दी। मार्ग बंद होने की प्रशासन के द्वारा भी तत्परता दिखाई गई और मार्ग को खोल दिया गया। हटो 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 हटो।